रहे हैं ना, इसके लिए ऑथराइज नहीं है आपको कोई भी इंटरव्यू देने के लिए। आने के पर्पस क्या है आपका? हमारा आने का पर्पस जिसको है हम उसको बता। धनबाद जिले के जोगता थाना क्षेत्र श्याम बाजार 7 नंबर बस्ती में तेज आवाज के साथ भूधसान की घटना हुई। एक घर जमींदोज हो गया। घर में रखे अनाज व अन्य सामान धरती में समा गया। वहीं दर्जनों घरों में दरार आई है। बड़े भूभाग में भूधसान के कारण जमीन फट गई है। कई घर अब भी जमींदोज होने की जद में हैं। घटना से अफरा तफरी का माहौल है। लोगों में दहशत फैल गया है। सभी लोग अपने घरों से बाहर आकर अपनी और अपने परिजनों को सुरक्षित किया। घटना की जानकारी पाकर बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। जमींदोज हुए घर के सदस्यों ने कहा कि रात में सभी सोए हुए थे। अचानक आवाज आई, घर नीचे जाने लगा। किसी तरह सभी लोग घर से बाहर आए। देखते देखते पूरा घर जमीन के अंदर चला गया। घर में रखे अनाज सहित अन्य सामान भी जमीन में समा गए। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि क्षेत्र में अवैध कोयला खनन हो रहा है। पुलिस बीसीसीएल से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोयला तस्करों द्वारा उन लोगों को डराया धमकाया जाता है। यह भूधसान अवैध कोयला खनन के कारण हुआ है। लोगों की जान खतरे में है। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे बीसीसीएल अधिकारी सवाल पूछने पर भड़क गए। आधिकारिक रूप से बयान नहीं देने की बात कर अपना जवाबदेही पूरा कर वरीय को रिपोर्ट देने की बात कर चलते बने। धरती में यार का हो गया, चावल दाल चल गया, सब कुछ चल गया। जान बचा के कैसे कैसे भागे घर छप्पर से ऊपर से। कितना बजे घटना है ये 3 बजे हुआ है। अभी तक कोई आया था मिलने के? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया मिलने के लिए। खाली आए एगो पानी को लेता थे, वही आए खाली। अच्छा, क्या आप लोग आगे मांग किया, क्या चाह रही है? हम लोग रहने का घर द्वार दीजिए, खाना पीना सब नहीं है। क्या बाल बच्चा भूखे तड़प रहा है, और क्या मांग रहेगा? हम लोग कमाते खाते थे, गरीब आदमी है, और क्या मांग रहेगा? कैसे हुआ? अब सूतल थे नींद में, कैसे हुआ हम लोग थोड़ी देख रहे सूतल धस रहा अंदर। हम लोग छटपटा के जल्दी सुन भागे घर से, ऊपर छत पर से निकल के करकेट तोड़ ताड़ के हम लोग झोपड़ी खरकेट देले थे। हम लोग के वही गिर गया, और क्या हुआ? देखिए ना वहाँ का नुकसान हुआ। घर में जाइए और देखिए अंदर जाके सारा चीज जो था गच रहता है गरीब के घर में। खाना पीना कपड़ा लता चावल दाल और कुछ रहेगा, खटिया मछिया गाय गोरू बकरी गोरू और कुछ रहेगा गरीब घर के घर में। आज जो जोगता थाना अंतर्गत नया समाचार 7 नंबर के बाद जो भूधसान हुई है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदायी है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, इस घटना का कारण क्या है, इसके पीछे कौन सा लोग है, कौन सा इसके साजिश करता है? तो मेरा मानना है कि इस घटना के पीछे बीसीसीएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन दोनों की मिली भगत है। अगर इस मामला को लेकर हम अगर पुलिस का प्रशासन के पास जाते हैं तो वो एक्शन नहीं लेता, वो चुपचाप रहता है। और वो उन लोग को जो गुंडा लोग जो है, उन लोग को जो इलीगल माइनिंग कर रहा है, उन लोग को खुली छूट दे देता है, और जिसके वजह से उन लोग का हौसला बढ़ा जा रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा हम यानी दोषी मानते हैं जो स्थानीय लोग हैं, जो अगल बगल में रहते हैं, जो कि मुख्य दर्शक बन करके रहते हैं, देखते हैं कि हमारा घर तो सुरक्षित है ना, वहाँ वो टूट रहा तो उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन ये उसको सोचना चाहिए कि आज वहाँ अंडरग्राउंड माइंस हो रहा है तो उसका असर हमारे पर भी पड़ेगा, हमारे बाल बच्चों पर पड़ेगा। हमें मान ली कुछ रुपया का लालच अगर दे रहा है तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, मेरा कोनो भरण पोषण नहीं चल जाएगा। हमको भी आप लोग को शायद मालूम होगा, आप लोग भी रिकवरी किए थे, आप लोग भी रिपोर्ट दिए थे। मुदीडी हॉस्पिटल के पास में आज से 3-4 महीना पहले इलीगल माइनिंग हुआ था। हम लोग टोटल ग्रामीण जा कर के उसको विरोध किए, जिसकी वजह से वो भर गया। कितना हमारे पास धमकी भी आ रहा था, ऑफर भी आ रहा था। हम किसी से नहीं डरे। हम ले मारना है ना, मारो, एक आदमी को मारोगे ना, कम से कम इतना लोग, पूरा गांव के लोग तो बचा हुआ रहेगा। ये अवैध माइनिंग की वजह से हुआ, उसके चपेट में आ रहा है। इसलिए हम मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से भी और बीसीसीएल प्रबंधन से भी कि इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी अगल बगल में इलीगल माइनिंग हो रहा है सबको बंद कराया जाए। और ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम है, सबको मालूम है उनको कहाँ इलीगल माइन, चूँकि उनके पास पैसा जाता है, उन लोगों का डिपार्टमेंट हर लोगों के पास है, यहाँ तक सीए से भी इन्वॉल्व है उसमें, और सबके पास पैसा जाता है और सारे लोग चुपचाप रहता है। उन लोगों को क्या, कोई मरे या बचे उसको क्या मतलब है, उसको तो सिर्फ पैसा का मतलब है। आज वो तो थानेदार यहाँ है, कल वो चला जाएगा, लेकिन वो तो अपना रुपया कमा के चला जाएगा ना। लेकिन यहाँ के व्यक्ति का भविष्य बर्बाद कर दिया। लेकिन इसको लेकर के हमारे जो लोग जो है, गरीब गुरबा लोग जो है, वो नहीं समझ रहा।
वो कुछ 200-500 रुपया का लालच में और जो है कि अवैध माइनिंग का छूट दे रहा। अभी 2-3 ठो अभी अगल बगल में अब लोग सर्च करके अब देख सकते हैं। दूध पर पैसा लेके बनाया, 10 घर भीख मांग के बनाया। ये गरीब के घर मिलना चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए। अब मनोज महतो के जमीन के पैसा दिया 10,000 रुपया। हाँ, घर में क्या क्या नुकसान हो गया? बहुत सामान, इसका चावल दाल कपड़ा लता खाटी माची जे था सब चला गया, सब अति हो गया। ठीक है ना? हाँ, बना के पहले से भी रखा होता था। मांग चांग के बनाया है, कुछ पैसा कौड़ी लेके बनाया, झोपड़ी एकदम मुश्किल से बनाया। इसका बेटा भी नहीं है, एक बेटा है छोटा, बाहर चला गया है। वही पैसा सूद के देने के लिए कि हमको सूद हो रहा है, अगला पार्टी लिए है उसका देना है, बनाया तब गया है। अब यह घर टूट गया तो उसका बेटा आ रहा है कुदल, अब उसका सूद कैसे देगा? पैसा कहाँ देगा? कमाएगा तब नहीं देगा। तो गरीब के क्या समझता है? कोई नहीं समझता है। हाँ, 3 बजे के रात में अब सुतल है, हम लोग नहीं जान रहे। एक भाई उठे तो देख रहे उसका घर गिर रहा है, उसका घर गिर रहा है। तो हम लोग उसका क्या कारण है? अब जो कमा रहा है भीतर भीतर उसका कारण होगा, जो खा रहा है पैसा। हम लोग के झोपड़ी गिर रहा है, गरीब के क्या पूछता है? हम लोग के बोलेंगे तो बम बारूद लेके तैयार हो जाएगा। हम लोग की लाठी नहीं है मारने के लिए गुंडा लोग के, हम लोग क्या करेंगे गरीब? अब कौन लोग है यहाँ के? बहुत लोग है गुंडा लोग, किसका नाम बोलते हैं हम? नहीं जाने पहचान। यह रात में चोरी करता है, कोयला काटता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग के झोपड़ी दीजिए, खाना पीना भी नहीं है, से दीजिए, खाएगा बाल बच्चा। देखिए हम लोग के भगनी लोग सब खाएगा, अभी क्या खाएगा? रात के कहाँ सोवेगा? ये सोचिए आप लोग भैया। रिपोर्ट देंगे जाके। इनको रिपोर्ट दिया जाएगा। हम बोल रहे हैं ना, हम इसके लिए ऑथराइज नहीं है आपको कोई भी इंटरव्यू देने के लिए। आने के पर्पस क्या है आपका? हमारा आने का पर्पस जिसको है हम उसको बता देंगे। आखिर घटना तो पहुंची क्या? ठीक है, हम जिसको होगा उसको हम बता देंगे।